सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद जी, अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। अब मैं आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताता हूं, इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। यदि स्वतंत्र रूप से सप्ताह पारायण का विधि कराने का सामर्थ्य न हो तो 8 सहायक मिलकर के इस शुभ कार्य को करें। सर्वप्रथम किसी उत्तम ज्योतिषी से मुहूर्त पूछें, और इसमें स्वयं व्यास जी का यह मत है कि भौमार्की वर्जिता वारा भान ध्रुवा मृदूनि च शुभयोगे तिथो लग्ने कथारम्भः प्रशस्यते। नित्यायां च कथायां च पुराणानां मुनीश्वरः द्वादशीं वर्जयेत् प्राज्ञः सूतसूतकसंभवात्। सप्ताहेन निषेधोऽस्ति राहुरेवं पुरावृतः। और संहिता कहता है कि मलमासं च शुक्रास्तं तथास्तं गुरुचंद्रयो गुरुवादित्यं क्षयतिथिं सर्वथा परिवर्जयेत् सर्वथा परिवर्जयेत्। कहते हैं सप्ताह विधि के लिए चैत्र और पौष मास को छोड़कर सभी मास शुभ बताए गए। मलमास, शुक्रास्त एवं गुरु चंद्र के अस्त में, पूर्वादित्य, खरमास, मीन और धनु की संक्रांति अर्थात चैत्र और पौष में, 6 तिथि में सप्ताह श्रवण की विधि करने का विधान नहीं। वारों में मंगलवार तथा शनिवार त्याज्य है। नित्य कथा में द्वादशी तिथि को कथा सुनाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि सूत जी के देहावसान के कारण उस दिन सूतक मनाया जाता है। द्वादशी तिथि को ही सूत जी का देहावसान हुआ। सप्ताह कथा में द्वादशी तिथि वर्जित नहीं है, ऐसा व्यास जी का कथन है। नांदी श्राद्ध कर मंडल का निर्माण कराएं, चारों दिशाओं में श्रीफल सहित कलशों की स्थापना करें। गणेश अंबिका, नवग्रह, खोडस मातृका एवं पौराणिक आचार्यों का प्रतिदिन पूजन करें, व्यास का पूजन करें। मंडल में शालिग्राम शिला अवश्य रखें। एक पल सोने की विष्णु प्रतिमा बनवाकर उसे प्रधान कलश पर स्थापित करना चाहिए। 5, 7 अथवा 3 ब्राह्मण कथा के आरंभ से अंत तक गणेश, गायत्री और भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जप करें। जिन मासों में जिन खाद्य वस्तुओं का त्याग बताया गया है, उनका सप्ताह में भी सेवन नहीं करना चाहिए तथा निमंत्रण पत्र भेजकर देश विदेश से अपने कुटुंबियों को बुलाना चाहिए। यहाँ 7 दिनों तक
ज्ञानी महात्माओं का समाज एकत्र रहेगा। उसमें अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप इस अमृत रस का पान करने के लिए सपरिवार अवश्य पधारें। यदि अधिक अवकाश न हो तो भी कृपा कर एक दिन के लिए तो अवश्य पधारें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। यहाँ सप्ताह कथा का एक एक क्षण दुर्लभ है। उसके बाद कहते हैं कि आगंतुकों के लिए स्थान, भोजन आदि का समुचित प्रबंध करना चाहिए। तीर्थ में, वन में अथवा घर में जहां भी विशाल स्थान हो, वही कथा का मंडप बनाना चाहिए। कथा वक्ता के लिए एक सुंदर सिंहासन की व्यवस्था करें, जो गद्दा, तकिया आदि से सुसज्जित हो। यदि वक्ता उत्तर मुख करके बैठे, प्रधान श्रोता यजमान जो है वो पूर्व मुख करके बैठे, और यदि वक्ता पूर्व मुख हो तो श्रोता उत्तर मुख बैठे। वक्ता के सामने 7 पंक्तियां रहें। पहली पंक्ति सत्यलोक बताई गई, जिसमें सन्यासी जनों को बैठना चाहिए। दूसरी पंक्ति में तपोलोक है। तपोलोक वाले पंक्ति में वानप्रस्थ लोगों को बैठाना चाहिए। तीसरी पंक्ति को जनलोक कहा गया है, इसमें ब्रह्मचारियों को बैठाना चाहिए। और चौथी पंक्ति महर्लोक है, जिसमें ब्राह्मण। पांचवी पंक्ति स्वर्गलोक है, जिसमें क्षत्रिय। छठी पंक्ति में भुवर्लोक, जिसमें वैश्य। और 7वीं पंक्ति भूलोक है, जिसमें शूद्र बैठकर कथा का श्रवण करें। स्त्रियां बाईं तरफ बैठे और कथा के समय आने वाले श्रोता दक्षिण की ओर बैठे। कहते हैं कि ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सरेस्तरम्। इसका तात्पर्य कि पूर्वाचार्यों ने यही बताया है, वक्ता के ऊर्ध्व भाग में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसका निषेध है। इसी प्रसंग में एक छोटी सी कथा है। महाभारत युद्ध के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे थे, तब हनुमान जी ने ध्वजा पर बैठे बैठे गीता का श्रवण किया। गीता की समाप्ति पर अर्जुन की तरह हनुमान ने भी भगवान का पूजन कर उनसे कहा, भगवान, मैं भी आपका शिष्य हूं, कारण मैंने भी ध्वजा पर बैठे बैठे ही आपसे गीता सुनी। इस पर भगवान ने कहा, यह तो तुमने बहुत अनुचित कर दिया हनुमान। श्रोता का यह धर्म नहीं कि वह वक्ता के ऊपर बैठकर कथा सुने, इसलिए तुम पिशाच हो जाओ। इस पर जब हनुमान जी ने प्रार्थना कर शाप निवृत्ति का उपाय पूछा, तब भगवान ने गीता पर भाष्य करने को कहा। तदनुसार हनुमान जी ने गीता पर भाष्य किया। वह पैशाच भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, और इस प्रकार वे शाप मुक्त हो सके थे। इसलिए कथा में वक्ता के बराबर या ऊपर आसन करके कभी न बैठे, या वक्ता के पीछे भी बैठ करके कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। वक्त्रासमं चैवोच्चं श्रोतॄणामासनं वरं समासनात् पुण्यहानिरुच्चाच्च निरयं व्रजेत्। वक्ता को
कथा पारायण से पहले ही छोड़ करा लेना चाहिए। मध्य में छोड़ कराना वर्जित है। प्रातः काल नियमानुसार भागवत का मूल पारायण और मध्यान्होत्तर कथा प्रवचन करना चाहिए। कथा में अर्थ का संकोच भले ही हो, पर कोई कथा छोड़नी नहीं चाहिए। दोपहर में, मध्याह्न में 2 घड़ी विश्राम देना चाहिए कथा। यह ध्यान रहे कि कक्षा में अप्रासंगिक बातें न आ जाएं। श्रोताजन 7 दिन व्रत धारण कर कथा श्रवण करें। यदि रह सके तो दुग्ध या फल का ही सेवन कर कथा सुने। यदि इससे कथा में विघ्न की संभावना हो तो दैनिक कथा की समाप्ति पर एक बार पत्तल पर भविष्यास्त्र भोजन करें। यह उत्तम पक्ष बताया गया है। ब्रह्मचर्य से रहें, भूमि पर शयन करें, दाल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित बासी अन्न एवं निषिद्ध शाकों का सर्वदा त्याग करें। द्वितैलम, द्विदालम, द्विपाचतम, करिष्ठान्नम, पलांडुम, हिंगुम, लहसुनम, ये सब चीजों का इसमें निषेध बताया गया है। काम क्रोधादि से बचे रहे, किसी की निंदा न करें। रजस्वला, म्लेच्छ, नास्तिक, पतित आदि पुरुषों से वार्तालाप न करें। दरिद्र, क्षय रोगी, अभागा, संतानहीन, पापी तथा मोक्षाभिलाषी पुरुष इस कथा को अवश्य सुने। बताया जाता है कि अपुष्पा काक बंध्या च वंध्या या च मृतार्भका स्रवद गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री को मासिक धर्म न होता या जिसे एक बार ही प्रसव हुआ, जिसको कभी प्रसव न हुआ हो या जिसके बच्चे मर जाते, जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण से ये सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, पापों का क्षय हो जाता है। कथा के प्रारंभ तथा अंत में श्रीमद् भागवत की आरती उतारें। विवाह के तुल्य महोत्सव मनाएं। वैष्णव के मुख से ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। अवैष्णव मुखाद गाथा न श्रोतव्या कलाचन सुख शास्त्रम विशेषेण न श्रोतव्यम अवैष्णव। जो वैष्णव नहीं उसके मुख से यह कथा कदापि नहीं सुननी चाहिए। भागवती कथा तो विशेष रूप से वैष्णव के मुख से ही सुननी चाहिए। पूर्वाचार्यों ने वैष्णव शब्द का अर्थ ब्राह्मण बताया है। जो ब्राह्मण हो उसी से कथा का श्रवण करना चाहिए। वैष्णवोत्र स विज्ञेयो यो विष्णोर्मुखमुच्यते ब्राह्मणोस्य मुखमिति सुते ब्राह्मण एव सः। अर्थात ब्राह्मणेतर से इसका कभी श्रवण न करें। गुरु भी ब्राह्मण को ही बनाए, अन्य जाति को नहीं, अन्यथा ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। विप्रो विप्रेतर गुरुर विप्रो जायते ध्रुवम् न च विप्रेषु पूजार्ह तस्माद् विप्रम गुरुं चरे।
पतिरेव गुरु स्त्रीणाम के अनुसार स्त्रियां पति से अतिरिक्त किसी को गुरु न बनाएं। विधवा स्त्रियां भी पति का चित्र सामने रखकर गुरु बुद्धि से उसकी पूजा करें, अन्य किसी को गुरु न बनाएं। लेट कर कथा सुनने वाले अजगर की योनि तथा कथावाचक व्यास जी को बिना प्रणाम किए कथा सुनने वाले वृक्ष की योनि को प्राप्त होते हैं। किस्सयानाः परिशृण्वन्तो भवत्या जगरा जनाः असंप्रणम्य शृण्वन्तो वृक्षत्वं यान्ति मानवाः। किंतु यह नियम रोगी पर लागू नहीं होता। वक्ता के कथा स्थल पर पहुंचने पर सबको उनका अभ्युत्थान करना चाहिए। श्रोतागण कथा के मध्य में किसी प्रकार का संदेह होने पर वक्ता से प्रश्न न करें। जो कुछ भी प्रश्नव्य हो कथा के अंत में विनय पूर्वक पूछें। कथा में बीच में उन्हें किसी भी प्रकार का टोक टोका न करें, अन्यथा कथा रसभंग होने के साथ साथ अनवसर पर पूछे जाने पर सरस्वती देवी कुपित हो जाती, जिससे वह जन्मांतर में गूंगा होता है। तदनंतर 3 जन्मों तक मूर्ख रहकर अंत में कौवे की योनि प्राप्त करता है। व्यास आसन पर आसीन आचार्य साक्षात व्यास रूप में माने गए हैं। व्यासाय व्यास रूपाय, व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास स्वयं विष्णु के रूप माने गए हैं। वहां ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, पिता, पितामह तथा गुरु से भी पूजनीय होते हैं। इसलिए वह किसी को प्रणाम न करे, न मुख से अमंगल शब्द का उच्चारण करे और न किसी का अभ्युत्थान ही करे। ऐसा करने से उनका धर्म नष्ट है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण में ही आचार्यत्व की स्थापना की, अन्य वर्गों में नहीं। तपस्या आदि के द्वारा भी अन्य वर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकते। केवल चिन्ह मात्र धारण करने से जात की निवृत्ति अथवा प्राप्ति नहीं हो सकती। नापित यज्ञोपवीत आदि धारण कर लेने से कदापि ब्राह्मण नहीं हो सकता मनुष्य। न नापितो ब्रह्मणताम जाति सूत्रादि धारणा। कलयुग में ब्राह्मणत्व जन्म से ही प्राप्त होता है, तपस्या आदि से नहीं। कलौ ब्रह्मणता विद्या तपश्चर्या दिनान। जो मोह से, स्नेह से अथवा हठ से अग्रभोजी ब्राह्मण को उच्छिष्ट भोजन कराता है, वह मूढ़ लाला भक्ष नामक नरक में गिरता है। जो स्वयं हीन वर्ण होकर उत्तम वर्ण ब्राह्मण को शिष्य बनाने की कुचेष्टा करता है, वह प्रलय पर्यंत मल भक्षण करता रहता है और क्रम से सूकर, गर्दभ आदि पाप योनियां भोग कर चांडाल योनि को प्राप्त होता है। न्योच्छिष्टम कस्यचित् दद्या के अनुसार शीशे या चीनी मिट्टी के बर्तनों में जो खाता है या खिलाता है वह उच्छिष्ट ही खाता और खिलाता है। यह सदाचार के विरुद्ध होने से त्याज्य है। उच्छिष्ट भोजी जो पुरुष है कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। श्रोता जो कुछ भी आचार्य को अर्पण करता है उसका कभी क्षय नहीं होता, वह अक्षय हो जाता। उसके स्वीकार से वक्ता प्रतिग्रही भी नहीं होता। श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक के श्रवण का निष्क्रय रत्न कोटि भी नहीं हो सकता। जिस आचार्य ने
श्रद्धा से संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुधा का पान कराया, वह श्रोता द्वारा समर्पित यत् किंचित भेंट के स्वीकार से प्रतिग्रहित कदापि नहीं हो सकता। श्लोकैक श्रवणे यस्य रत्नकोटेर्न निष्प्रयः सर्वस्य तस्य यो वक्ता प्रतिग्राही कथम सः। यदि शक्ति हो तो 3 पर 112 मासे का स्वर्ण सिंहासन बनाकर उस पर श्रीमद् भागवत की पुस्तक रखकर आचार्य को, व्यास को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सर्व पाप रहित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे नारद जी, इस विधि से सप्ताह कथा सुनने पर अवश्य अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सप्ताह के अंत में उद्यापन करने की विधि है। अकिंचन भक्तों के लिए उद्यापन आवश्यक नहीं है, वे कथा श्रवण से ही कृतकृत्य हो जाते हैं। सभी श्रोतागण कथा समाप्ति पर आचार्य एवं भागवत का आभूषण, वस्त्र, द्रव्य आदि से यथाशक्ति पूजन करें। ऐसे अवसरों पर शक्ति रहते कार्पण्य शास्त्रों द्वारा वर्जित कहा गया है। पूजा के पश्चात प्रसाद और तुलसी दल ग्रहण कर घर जाएं। और हाँ, प्रसाद का अनादर न करें। दैनिक कथा के अंत में आरती कर मृदंग ताल वादन पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। कोई याचक आ जाए तो उसे विमुख नहीं करना चाहिए और न उसे कटु वचन बोलना चाहिए। सप्ताह पारायण विधि कथा का समाप्ति होने पर दूसरे दिन गीता का पाठ कर उसका अर्थ सुनाना चाहिए। यदि गृहस्थ है तो उसे विष्णु सहस्त्र नाम का दिव्य ज्ञानोपदेश देना चाहिए। फिर दशम स्कंध के प्रति श्लोक से पायस आदि द्वारा हवन करे। कथांते हवनम कुर्याद गायत्र्या त्वयुतम बुधैः न्यूनत्व परिहारार्थम पठेन् नाम सहस्रम। अथवा 10,000 गायत्री मंत्र से आहुति दें या 1800 आहुति दें। न्यूनता आदि दोष निवृत्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 12 ब्राह्मणों को खीर, पूरी, हलवा आदि यथेष्ट भोजन कराना चाहिए। यदि हवन करने की सामर्थ्य न हो तो थोड़ा सा हवन कर होमीय द्रव्य जो तिल, धान, दूध, दही, घी, चावल आदि का दान कर दे अथवा इसके निमित्त उचित दक्षिणा ही दे देना चाहिए। संकार जी कहते हैं, हे नारद जी, हमने इस प्रकार संक्षेपतः सप्ताह की विधि का वर्णन किया। सप्ताह श्रवण से मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाकर सनत कुमार ने सप्ताह क्रम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिसके श्रवण से ज्ञान और वैराग्य दोनों तरुण हो गए। भक्ति उन्हें साथ ले भगवान नाम कीर्तन करती हुई तन्मय हो नाचने लगी। और आपको बता दूं, यह दृश्य देखकर नारद जी के आह्लाद की सीमा न रही। उनका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। नेत्रों से आनंदाश्रुओं की धारा बह चली। परमानंद में निमग्न हो हाथ जोड़कर गदगद वाणी में वह सनत कुमार से बोले, हे मुनीश्वर, आज मैं धन्य हो गया। आपने अनुग्रह पूर्वक मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। भागवत कथा का श्रवण सर्व धर्मों से श्रेष्ठ माना गया और यह भगवान को अति प्रिय है। इसी से भगवान वैकुंठ को छोड़कर सप्ताह यज्ञ में प्रकट हो जाते हैं।
नारद जी यह कह ही रहे थे, इतने में भ्रमण करते षोडश वर्षीय योगेश्वर सुखदेव जी सनई सनई भागवत के पद्यों का उच्चारण करते हुए वहां पर आए। उन्हें देखते ही सब श्रोता उठकर खड़े हो गए और भक्ति भाव से उनका नमन पूजन कर एक दिव्य सिंहासन पर उन्हें बैठाया। सुखदेव जी ने कहा कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जन, हे भावुक जन, सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुमधुर फल है। यह भक्ति रस से ओतप्रोत है। भगवत कृपा से ही पृथ्वी पर भी प्राप्त हुआ है। आप लोग जीवन भर इस अमृत रस का पान करते रहें। हे भाग्यवानों, स्वर्ग और ब्रह्मलोक की तो बात ही क्या, कैलाश तथा वैकुंठ में भी यह अमृत रस सुलभ नहीं है। इस रस का सर्वदा पान करते रहो, कभी भी इसका त्याग मत करो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कदाचित्। सुखदेव जी भागवत की महिमा का उद्घोष कर ही रहे थे कि दिव्य मूर्ति भगवान प्रहलाद आदि भक्तों के साथ सभा मध्य में प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाते ही सारी भक्त मंडली आनंद विभोर हो गई। नारद जी ने भगवान का प्रीति पूर्वक पूजन कर सिंहासन पर बैठाया। भक्त मंडली बीना, ताल, मृदंग आदि वाद्यों की सुमधुर ध्वनि के साथ कीर्तन करती हुई नाचने लगी। जय जयकार की ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा। चारों ओर परमानंद का सागर उमड़ पड़ा। वहां जितने भी थे, किसी को भी अपने तन मन की सुध बुध न रही। भक्तों की तन्मयता को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे भक्त वृंद, आप लोग अभिष्ट वर मांगे। सब भक्तों ने एक स्वर से कहा, भगवान, हे कृपानिधि, हे दीन दयाल, सप्ताह कथा में इसी प्रकार आप प्रकट होकर भक्तों का मनोरथ पूर्ण करें, यही वरदान दे दीजिए। और भक्त वत्सल भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सनकादि सहित नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। सूत जी कहते हैं कि ये न श्रुतं भागवतं पुराणं नाराधितो ये पुरुषः पुराणम् हुतं मुखेनैव धरामराणम् तेषां वृथा जन्मगतं नराणाम्। हे सोनक जी, मनुष्य शरीर पाकर जिसने भागवत का श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान की आराधना नहीं की एवं ब्राह्मणों के मुख्य रूपी अग्नि में सुबुज्याहुति नहीं दी, संसार में उसका जन्म व्यर्थ है और माता पृथ्वी के लिए वह प्राणी भार समान है और कुछ नहीं। भागवत का यह डिमडिम घोष है कि जो मनुष्य दारिद्र्य दुख रूपी ज्वर के ताप से संतप्त है, सांसारिक माया ममता रूपी पिशाची द्वारा कुचले गए हैं एवं संसार सागर में गोते खा रहे हैं,
भी मेरी शरण में आए, मैं उनका उद्धार करूंगा। दारिद्र दुख ज्वर दाहितानां, माया पिशाची परिमर्दितानां, संसार सिंधो परिपातितानां, क्षेमाय वै भागवतं प्रचर्यते। एक बार कोई मेरा बन के तो दिखाए, मेरी शरण में आकर के तो दिखाए, मैं उसके सारे दुखों का क्षय कर देता हूं, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। इस प्रकार से भागवत सप्ताह पारायण की विधि का हमने ज्ञान पाया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय।